तो हेलो गाइस, आज हम लोग एवरेज टॉपिक पढ़ेंगे और उसको क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स 120 स्पेंड करते हैं एवरेज, ऑन विच बॉयज़ 150 स्पेंड करते हैं, देन द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय द गर्ल्स इज। देखो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। पहला पहला मेथड ये है कि टोटल कितने हैं, 4 × 3, तो 7 × 120 टोटल अमाउंट इक्वल टू बॉयज़ कितना एवरेज 150, तो 4 बॉयज़ इक्वल टू 150 प्लस गर्ल्स 3 हैं और मान लो इनका एवरेज है x जो हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं x। 7 × 120 माइनस 4 × 150/3, तो ये जो निकल जाएगा ये x आ जाएगा हमारा। ठीक, एक मेथड ये है। लेकिन अब देखो जिस अप्रोच से हम करेंगे वो टफ से टफ क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करवा सकता है। वो क्या कहता है कि एवरेज ऑफ n नंबर्स इज, मान लो ये है, देन द वैल्यू x माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि देखो ये 4 बॉयज़, ये 3 गर्ल्स। 4 बॉयज़ एवरेज कितना स्पेंड करते हैं 150, गर्ल्स का हमें पता नहीं, और ओवरऑल 120। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो इनका डिफरेंस होगा उनका ऐड 0 के बराबर होगा। तो जैसे इसका डिफरेंस कितना है 150 माइनस 120 मल्टीप्लाई 4, ये बराबर होगा 3 × 120 माइनस एक्स के। मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा और इसका जो डिफरेंस होगा वो बराबर ही होगा। या सिंपल लैंग्वेज में ऐसे करें कि 150 माइनस 120, इसमें से ये घटाने पर मल्टीप्लाई 4 प्लस इसमें से ये घटाएं x माइनस 120 मल्टीप्लाई 3, ये होगा इक्वल टू 0। और जब हम इसी को सॉल्व करेंगे तभी हमारा वैल्यू तुरंत हमें मिल जाएगा। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 30 × 4 120, ये बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस मल्टीप्लाई 3। मान लो डिफरेंस हम मान लेते हैं d, तो 3 × d, ये इधर गया तो d की वैल्यू हो गई 40। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस 40 का होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 80, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही 120 आता है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे जितने एम्प्लॉय हैं उनकी मंथली सैलरी जो है एवरेज वो 12,000 है, और एवरेज सैलरी ऑफ मेल इतना है और फीमेल का इतना है। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही करेंगे। तो इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई, मान लो m मेल है और इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई f फीमेल है, वो इक्वल होगा। तो मतलब m मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस कितना है 3000, ये बराबर होगा मल्टीप्लाई 4000 इंटू फीमेल, m/f इक्वल टू 4/3। या तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसका डिफरेंस लिखते कितना आता है 3, यहाँ लिख देते, इनका डिफरेंस आता है इधर 4, तो 4 × 3। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। देखो इसको भी हम उसी कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे पिछला 2 हम लोग ने किया था। ये क्या कह रहा है कि अ बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 81 रन्स इन हिज 16th मैच and thus increase his average run per match by 3. What is his average after 16 मैच। देखो पहले वो 15 इनिंग खेला, मान लो इसमें कुछ एवरेज रहा होगा, उसका एवरेज है x, फिर उसने 16th में एक इनिंग हुई ना 1, तो उसने 16th में कितने रन बनाए 81 रन। तो जो उसका ओवरऑल एवरेज था जो x था वो कितना हो गया x + 3,
ये दे रखा है ना। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का। तो 15 15 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस को मान लो d, तो d की वैल्यू आ गई 45। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में डिफरेंस है 45 का। तो इसका मतलब अगर हम 81 में 45 घटा दें, थर्टी सिक्स, तो x प्लस 3 36, तो टोटल जो एवरेज आएगा वो आएगा 36। मतलब पहले था 33, जब उसने 16th में 81 रन बना दिया तो जो उसका एवरेज है 3 बढ़ गया, तो ये 36 हो गया पूरा। हमको यही निकालना था। देखो इस टाइप के भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि मान लो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 4 बॉयज़ हैं 6 गर्ल्स हैं। बॉयज़ का जो औसत वेट है वो 62 है, गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 58 है। तो ओवरऑल क्लास का पूछता है। तो इसको भी हम वैसे ही करते, मान लो 4 बॉयज़ हैं मल्टीप्लाई 62, गर्ल्स कितनी है 6 इंटू 58, ये टोटल वेट आ गया क्लास का। टोटल स्टूडेंट 10 है प्लस एवरेज वेट मान लो x है, तो बस इसी को सॉल्व कर लें तो x निकल जाएगा। और इसको हम, ये तो नॉर्मल हो गया, ये आप समझ सकते हो। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। देखो हमको पता तो है नहीं कि एवरेज क्या है, हम मान लेते हैं एवरेज 60 है, ठीक। तो हम जानते हैं कि एवरेज से जो डिफरेंस होता है उसका ऐड 0 होता है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, +2 मल्टीप्लाई 4, इसमें डिफरेंस कितना है, प्लस करने पर ये -2 मल्टीप्लाई 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 8 - 12 इक्वल टू -4। 0 नहीं आ रही, -4 आ रही है। मतलब -4 वैल्यू, वैसे 0 आनी चाहिए लेकिन -4 आ रहा है। इसका मतलब टोटल में 10 से डिवाइड कर दो तो -0.4 इतने में से कम होगा। मतलब जो एवरेज हमने 60 माना है इसकी रियल वैल्यू होगी 59.6। ये क्लास का हमारा एवरेज वेट आ जाएगा। तो इसको इस तरफ मैथड करते हैं। देखो डिफरेंस निकाल लो, अगर वो 0 नहीं आ रहा है या प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, जो टोटल है उनसे डिवाइड कर दो और जो तुमने माना है उससे घटा दो या जोड़ दो, जैसे मैंने इसमें किया था।